गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवन्थ में सेवन्थ क्वेश्चन आपके हो गए थे एंगल्स और लाइंस वाले एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं आज। एन एंगल्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एन एंगल्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45। अब आप तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि एक एंगल ग्रेटर देन 45 यानी 45 से ज़्यादा है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बताना है आपको। तो आपको मालूम है कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से माइनस करते हैं और दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो पहला ही अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका होगा वो क्या होगा? 45 से आप बताइए, कम होगा, बराबर होगा या ग्रेटर होगा? तो अगर ये 45 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो 50 का है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। यानी जो सेकंड वाला एंगल होगा वो निश्चित रूप से 45 से लेस होगा। तो यही क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन दिए हैं। एन एंगल्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। सो आंसर आप समझ गए होंगे। When the sum of measure of two angles are 90 degrees, so angle are called complementary. So other is less than 45. अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 45 से लेस होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिगर दिया गया है। इन द एडजॉइंग फिगर, इस फिगर को देखते रहेंगे। एक एंगल दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया और 5 दिया। 5 एंगल इसमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये पूछा गया है कि क्या ये एंगल एडजेसेंट है। आपको केवल उस हिस्से को देखना है, उस तरफ वाले को। तो यस, एडजेसेंट का मतलब मैंने बताया था, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होती है, एक भुजा कॉमन होती है। तो वर्टेक्स कॉमन का मतलब दोनों का एंगल एक ही हो। ओ ए ओ ई और सी ओ ई। एंगल 1 का नाम देखिए क्या है? एंगल 1 का नाम ए ओ सी और एंगल 2 का नाम सी ओ ई। तो ओ तो सब में आ रहा है ना दोनों एंगलों में, तो ओ कॉमन है। और देखिए ओ सी, ए ओ सी और सी ओ ई। तो ये ओ सी आर्म कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन से एंगल 1 और एंगल 2 में। सो निश्चित रूप से ये दोनों एडजेसेंट हैं। सो आंसर हो गया यस। इज एंगल ए ओ सी। अब देखते हैं ए ओ सी कहाँ पर है। ए ओ सी यानी एंगल 1 की बात कर रहे हैं और एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, ओके। ए ओ सी और ए ओ ई, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? नो, ए ओ सी और ए ओ ई ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ओ सी था और इसमें ओ ई आ रहा है। तो इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है। सो आंसर होगा नो। 3 है एंगल सी ओ ई। देखते हैं कहाँ पर है। सी ओ और ई यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है 2 की। एंगल सी ओ ई यानी एंगल 2 की बात हो रही है। ई ओ डी, देखते हैं ई ओ डी कहाँ है। तो ई ए है, ओ ए है, डी ए है, यानी एंगल 4 की बात हो रही है यहाँ पर। इससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। एंगल 2 और एंगल 4 फ्रॉम ए लीनियर पेयर। अब देखिए 2 ये है, 4 ये है, तो क्या ये लीनियर पेयर है कि नहीं है? 2 और 4, ये देखिए ये पूरे इसको एंगल को सी ओ ई, सी ओ ई और ई ओ डी ये एंगल बताने हैं आपको, यानी ये वाले एंगल। तो ये क्या एंगल लीनियर पेयर है? यस। ये देखिए आपके 2 और 4 ये एंगल, जो दोनों एंगल बने हुए हैं 2 4 और ये लीनियर पेयर एक ही लाइन पर बने हुए एंगल का पेयर है। सो यस, यस दे फ्रॉम ए लीनियर पेयर। और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी यानी बी ओ डी का मतलब हो गया एंगल 4 की बात हो रही है और डी ओ ए यानी एंगल 5 की बात हो रही है। अब 4 और 5 को देखिए क्या है, इन्होंने पूछा है वो सप्लीमेंट्री हैं। तो 4 और 5 निश्चित रूप से एक लाइन पर बने हुए हैं। ये भी देखिए, ये आराम से देखिए, इधर से देखिए 4 और 5 आपके एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? वो सप्लीमेंट्री हैं। तो चूंकि लीनियर पेयर हैं ये दोनों, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं और जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यस, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। यस। इज एंगल वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। 1 और 4 क्या वर्टिकल अपोजिट हैं? यस। देखिए ये 1 और 1 के जस्ट अपोजिट में कौन सा है? 4। यस, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट बताना है क्या होगा। तो देखिए एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट में ये दोनों एंगल आएंगे। क्योंकि 1 के अपोजिट में 4 है और 5 के अपोजिट में दोनों एंगल बने हुए हैं। जितने
जितने प्लेस पर ये एंगल 5 है उतने ही प्लेस पर ये दोनों एंगल बने हुए 3 और 2। सो एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट क्या आएगा, एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट आएगा COB, या एंगल 2 + 3, यानी एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट होगा COB, यानी ये पूरा एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल COB। सो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, इंडिकेट करना है आपको कि जो जो पूछा जाए वो लिखना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल को अगर हम गौर से देखें तो एंगल 1 और 4 वर्टिकल अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत 1 और 4 हैं। और 1 और 4 के बाद अगर हम देखें तो 5 के विपरीत में क्या है, ये दोनों हैं। 5 के अपोजिट में क्या है, ये दोनों हैं 1 और 4, 5 और 2 3। तो 1 और 4 एंगल 5 एंगल 2 + 3, ये दोनों पेयर वर्टिकल अपोजिट है और ये पेयर वर्टिकल अपोजिट है। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर में क्या होता है, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल। तो एक ही लाइन पर देखो एक कौन से बने, ये बने 1 और 5। ओके, इधर से देखें अगर हम इस लाइन पर देखें तो 5 और 4, ये देखिए ये लीनियर पेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये बताना है कि जो दोनों एंगल हैं 1 और 2 क्या वो एडजेसेंट हैं। मुझे नहीं लगता। एडजेसेंट का मतलब मैंने आपसे बताया था कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और दोनों की आर्म कॉमन होना चाहिए। तो आप देखिए इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, जो कि कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो निश्चित रूप से एडजेसेंट नहीं होंगे। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, क्योंकि इसका एंगल वर्टेक्स ये है और इस एंगल का वर्टेक्स ये है। और एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन में क्या होता है कि दोनों एंगल का यदि वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन है, तो वो दोनों एंगल आपके एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पर तो वर्टेक्स दोनों के डिफरेंट हैं। ओके, सो एंगल 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसके बाद 12 और 14 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट टर्म पर आपको पढ़ा दिए जाएंगे, रह गए हैं। आपको बन जाए तो आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं बनेंगे तो अभी हम अगले टर्म पर आपको पढ़ा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पहला है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम 90 डिग्री होगा। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दी सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। अगर वो सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर वो लीनियर पेयर हैं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री सो दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो लीनियर पेयर होंगे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एट वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल। अगर लीनियर पेयर हैं तो 180 के, फिर से पढ़ लीजिए इसको क्या कह रहा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट। अब देखिए एक अगर एक्यूट एंगल है तो अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट उसका जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज होगा। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो रह गए हैं वो आपको बाद में करा दिए जाएंगे। अगर आपसे बन जाएं तो आप स्वयं कर सकते हैं। ओके।